हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना टॉपिक है आइलर थ्योरम। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा अपना आइलर थ्योरम के बारे में। तो आइलर थ्योरम को पढ़ने से पहले अपन सभी समझेंगे कि ये अपना आइलर जो 5 फंक्शन होता है वो क्या होता है, क्योंकि जब अपन थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं तो पहले आइलर 5 फंक्शंस की बात होती है। तो पहले अपन समझेंगे कि ये जो आइलर ने जो 5 फंक्शन को डिफाइन किया था वो किस प्रकार से परिभाषित किया था, उसको अपन यहाँ पे देखते हैं। तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आइलर 5 फलन की मैंने डेफिनेशन लिखी है। आइलर 5 फलन अपना किस प्रकार से परिभाषित हुआ उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। आइलर 5 फलन को अपन किससे डिनोट करते हैं, फाई एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, फाई एन से डिनोट करते हैं। और फाई एन को अपन निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। इसके लिए एन जो लिया है मैंने, फाई एन जो ये एन है ये मैंने कहाँ से लिया है, नेचुरल नंबर से लिया है, प्राकृत संख्या से उठाया है। तो प्राकृत संख्या अपनी कहाँ से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या अपनी स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 टेंस टू, ठीक है ना। 1 से अनंत तक चलती है अपनी। सभी जो होते हैं वो धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो पहला पोस्टुलेट होता है, पहला जो इसको डिफाइन किया हुआ है फाई 1 के लिए, फाई 1 के लिए ये जो फंक्शन होता है वो कितनी वैल्यू देता है, 1 देता है। कितनी देता है, 1। तो फाई 1 के लिए क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। लेस देन 1 से लेस देन के लिए तो ये डिफाइन होगा ही नहीं, क्योंकि n जो है वो अपन ने कहाँ से स्टार्ट किया है, 1 से स्टार्ट किया है, नेचुरल नंबर को अपन ने उठाया है। तो n जो है वो अपना लेस देन 1 तो होना बनता ही नहीं है। 1 से 1 पर ये 1 होगा, और जब ये n की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। तो ग्रेटर देन 1 के लिए जो फाई n होगा वो क्या होगा, वह धनात्मक पूर्णांक होगा, वह पॉजिटिव इंटीजर होगा जो क्या हो, n से कैसा हो, कम हो। मतलब जो n अपन ने यहाँ पे लिया है फाई n के लिए, यहाँ पे जो अपन ने n लिया है वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, n से कम आएगी, और n का क्या आएगी, सापेक्षिक अभाज्य आएगी। ठीक है, जो अपना आइलर फंक्शन आएगा जो फाई n अपन ने डिफाइन किया है वो किस तरीके से आएगा, जब क्या कौन सी कंडीशन के लिए, n जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो तब अपना क्या आएगा, n जो होगा अपना फाई n होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा एक। लेकिन कैसा होगा, n जो अपन ने यहाँ पे n उठा के चले हैं, यहाँ पे फाई n के अंदर जो n लेके चले हैं उससे हमेशा लेस देन वैल्यू लेते हैं। और लेस देन होने के साथ साथ एक और है, n का क्या होने चाहिए, सापेक्षिक अभाज्य होना चाहिए। यानी n जो है वो जो भी वैल्यू आती है वो फाई n के लिए सापेक्षिक अभाज्य, मतलब n का कुछ अभाज्य संख्या के गुणज के रूप में वो लिखा जाना चाहिए। ठीक है ना। तो ये थी अपनी जो फाई फंक्शन को अपन ने किस तरीके से डिफाइन किया था वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। फाई फलन को समझने के बाद में अब जो अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे, अपन क्या लिखेंगे, आइलर थ्योरम के क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखेंगे और उसके प्रूफ को अपन यहाँ पर देखेंगे। तो आइलर थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, यदि n बिलोंग्स टू, अपन ने यहाँ पे कौन सा नंबर लेना है, नेचुरल नंबर लेने हैं। कौन से नंबर लेने हैं, नेचुरल नंबर, तथा कोई पूर्णांक, कोई इंटीजर लेना है, कोई पूर्णांक a जो है वो इस प्रकार परिभाषित किया हुआ है, इस प्रकार लिया हुआ है कि a जो है वो मेरा n का क्या है, सापेक्षिक अभाज्य है। a जो है वो n का क्या है, सापेक्षिक अभाज्य। सापेक्षिक अभाज्य की अपन ने वहां पे बात की थी, सापेक्षिक अभाज्य है तब a की पावर फाई n, ठीक है, इक्वल्स टू 1 mod n। इस तरीके से ये डिफाइन है, इसको अपने को यहाँ पे प्रूफ करना है। मोड n से यहाँ पे जो मॉड्यूलस n लेना है, मॉड्यूलस फंक्शन लिया गया है, ठीक है। और जहाँ फाई n है वो क्या है,
आयलर फाई फलन है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले जिस आयलर फाई फलन को डिस्कस किया था ये वही फलन है, आयलर फाई फलन है। इस तरीके से ये अपने थ्योरम का स्टेटमेंट है। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है, यदि अपन n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर कोई एलिमेंट उठाते हैं और a जो है वो क्या उठाते हैं, n का सापेक्षिक अभाज्य लेते हैं। n का क्या लेते हैं यहाँ पे, सापेक्षिक अभाज्य। जब अपन फाई फंक्शन की यहाँ पे बात कर रहे थे तब ग्रेटर देन 1 के लिए जब अपन ने बात की थी तो क्या बात की थी, n जो होना चाहिए वो 1 से लेस, मतलब जो भी n ले रहे हैं उससे लेस देन होना चाहिए। जो भी फाई n का मान आता है वो लेस देन 1 आता है और उसका क्या आता है, वो n का सापेक्षिक अभाज्य भी होता है। ये इस तरीके से अपन ने फाई n को डिफाइन किया था, तो उसी को यूज करते हुए अपन इस थ्योरम को क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो इसके प्रूफ को देख लेते हैं। तो पहले इसमें एक अपन इंटीजर मान लेते हैं, कोई संख्या मान लेते हैं x, माना इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए अपन ने यहाँ पे किसी पूर्णांक x को माना है, माना x निम्न प्रकार है। x को अपन x पूर्णांक लिया है अपन ने, x जो लिया है पूर्णांक x निम्न प्रकार है। x को जो माना है वो मैंने क्या माना है, मॉड्यूलो फंक्शन माना है। किसका, मॉड्यूलो फंक्शन किसका माना गया है, पूर्णांक के मॉड्यूलो n के, पूर्णांकों या पूर्णांक के मॉड्यूल तो जानते हो ना, मोड को बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। मॉड्यूलो n का समुच्चय, n समुच्चय का अवशेष वर्ग, n जो समुच्चय होता है उसका अवशेष वर्ग। अवशेष वर्ग के अपन ने बारे में पीछे डिस्कस किया था, n समुच्चय का अवशेष वर्ग। अवशेष वर्ग इन द सेंस रहता है अपन उस वैल्यू का भाग देने के बाद जो शेषफल आता है वो अपना रिजल्ट होता है, वो अवशेष वर्ग के अंदर अपना आता है। तो पूर्णांक क्या माना है, मॉड्यूलो n का जो सेट है उसका अवशेष वर्ग यहाँ पे अपन ने माना है, ठीक है, x को। और g को अपन क्या, g एक अपन ग्रुप डिफाइन करते हैं, वो क्या डिफाइन करते हैं यहाँ पे, g के जो एलिमेंट्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, मॉड ऑफ a, ठीक है। x को इसीलिए मैंने पहले डिफाइन किया था क्योंकि यहाँ जो ग्रुप डिफाइन होगा वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा, मॉड्यूलस फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे अपना आयलर फाई फलन डिफाइन हुआ है तो उसके हिसाब से अपने को यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करना होगा। ग्रुप भी अपन उसी प्रकार क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो जो अपना ये मॉड्यूलो a होगा इसका मतलब ये क्या है, a जो है वो n का क्या है, सापेक्षिक अभाज्य है। यहाँ पे जो इस तरीके, इसके अंदर g के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो किस प्रकार के होंगे, सापेक्षिक अभाज्य होंगे, ठीक है। किसका होगा, सापेक्षिक अभाज्य n का। जो भी एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर वो क्या होंगे, जो n का क्या होंगे, सापेक्षिक अभाज्य होंगे, वो एलिमेंट्स अपन यहाँ पे उठाएंगे, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि अपन गुणा के लिए लेके चल रहे हैं, यहाँ पे गुणा के लिए अवशेष वर्ग लेंगे। ये जो मॉड्यूलो है ये किसके लिए है, जो समुच्चय का गुणा का अवशेष वर्ग है, सॉरी यहाँ गुणा लिखना भूल गई मैं, गुणा का क्या है यहाँ पे अवशेष वर्ग लेके चलना है। तो जब अपनी गुणन संक्रिया होती है तो गुणन संक्रिया के लिए अपन जो अपना आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं वो क्या मानते हैं, अपन 1 मानते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को 1 लेते हुए अपन इसको यहाँ पे थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि हम जानते हैं कि गुणा का अवशेष वर्ग, गुणा का जब अपन अवशेष वर्ग लेके चल रहे हैं, गुणा के सापेक्ष अवशेष वर्ग लेके चल रहे हैं, g को अवशेष वर्ग g फाई n कोटि का क्या होगा, ग्रुप होगा। फाई n कोटि का कैसा है, समूह है। जब अपन
अवशेष वर्ग लेके चल रहे हैं और जी के अंदर जो अपन ने डिफाइन किए हैं वो कुछ क्या माने हैं अपन ने, सापेक्षिक अभाज्य वाले माने हैं। और सापेक्षिक अभाज्य किसके अंदर डिफाइन होता है, अपना आयलर फाई फलन के अंदर डिफाइन होता है। तो इसकी जो जी की जो कोटि होगी वो क्या हो जाएगी, फाई एन हो जाएगी, क्योंकि जो जी के एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके के हैं, सापेक्षिक अभाज्य वाले एलिमेंट से है। तो इसकी कोटि क्या आ जाएगी, फाई एन आ जाएगी। फाई एन कोटि है तो तत्समक अवयव कितना होगा, इसके लिए तत्समक अवयव है कितना होगा, इस तरीके से 1 होगा। बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 1। जो अपन ने जी के अंदर एलिमेंट्स डिफाइन किए हैं वो एक बड़े ब्रैकेट के अंदर ही ए को डिफाइन किया हुआ है, तो इसका जो तत्समक अवयव होगा वो भी उसी प्रकार का होगा। अब अपन यहाँ पे ए बिलोंग्स टू जी के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी। अब इसकी कोटि कितनी होती है, ए ऑर्डर ऑफ जी बराबर में क्या आना चाहिए, मॉड्यूलो ऑफ 1 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब अपन जानते हैं ए है, इसकी कोटि कितनी है, फाई एन है, ठीक है। ए की कोटि कितनी है, फाई एन है। तो फाई एन है, इसका मतलब फाई एन है, तो इसको कितनी बार खोल सकते हैं, एन बार खोल, फाई एन बार खोल सकते हैं अपन। यानी अगर मैं इसको ए की जो घात है वो क्या आएगी, फाई एन आएगी। इसका एलिमेंट अपन ने ये माना है, तो इसके एलिमेंट्स को बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लेके चलना है अपने को। तो बड़ा कोष्टक ए, इस तरीके से अपना ये कितनी बार आएगा, फाई एन बार आएगा, ठीक है। और ये अपना कितना चल रहा है यहाँ पे, ये मैंने कहाँ से लिखा है, ये मैंने अपने जो किसी भी अवयव की कोटि होती है उसकी डेफिनेशन से लिखा है, कोटि की परिभाषा से अपन ने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे अपने को पता है जब ये मॉड्यूलो ए है उनकी वैल्यू क्या आती जाएगी। अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ तो गुणा के लिए कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ये फाई एन बार रिपीट होगा ये, और अपना वैल्यू क्या आएगा, 1 यहाँ पर आएगा। इसका मतलब ये ए की क्या आ जाएगी, ए की पावर फाई एन आ जाएगी और ए की पावर फाई एन मतलब 1 आ जाएगा। इसका मतलब ए फाई एन होगा वो क्या हो जाएगा, मॉड्यूलो ऑफ 1 मोड एन। जो अपने को रिजल्ट चाहिए था वो यहाँ पे अपने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपने को x को डिफाइन मतलब बड़े ब्रैकेट के अंदर अपने को x डिफाइन करेंगे, वो क्या होगा, अपना सापेक्षिक अभाज्य होगा, ठीक है। दूसरा जो अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जो ये x होगा ये क्या होगा, जो अपना अवशेष वर्ग होता है, गुणा के लिए अवशेष वर्ग का समूह अपन यहाँ पे उठाते हैं। फिर अपन जी जो लेते हैं वो ए का सापेक्षिक अभाज्य वाला ग्रुप यहाँ पर लेके चलते हैं। फिर उसकी कोटि क्या लेके चलते हैं, फाई एन लेके चलेंगे, और फाई एन लेके चलने के बाद और जो इसका तत्समक अवयव होगा वो क्या होगा, बड़े कोष्टक के अंदर 1 होगा। तो इन दोनों को बराबर करेंगे और बराबर करके अपन ये रिजल्ट निकालेंगे। तो स्टूडेंट ये थी आपकी आइलर मतलब जो भी थ्योरम्स है आपकी। पहले अपन ने आइलर फंक्शन के बारे में पढ़ा, फिर अपन ने आइलर थ्योरम के बारे में पढ़ा। इसके प्रूफ को आप ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम्स के अंदर रिपीट होता है, और इसमें कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।